कौन से योगा पोजेज है जिसको करने से आपके बाल भी इतने ही खूबसूरत, हेल्दी और शाइनी हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन्हीं योगा पोजेज के बारे में। पहला पोज है अधोमुख श्वानासन। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन से आपको अपने घुटनों को ऊपर उठाना है, हिप्स को ऊपर की तरफ खींचना है और शोल्डर को नीचे की तरफ खींचना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस पोज को होल्ड करना है। यदि आप एड़ियां नीचे नहीं टिका पाए तो अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए पोज को कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर से टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। दूसरे पोज का नाम है उष्ट्रासन और कैमल पोज। इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में आके बैठना है। अपनी कमर को सीधे रखते हुए शोल्डर को रोल बैक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने घुटने के बल खड़े हो जाना है और दोनों पैरों के बीच में कुछ दूरी का फासला बना के रखना है, जैसे कि हिप्स जितनी हमारी दूरी रहेगी। यहाँ पर आने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रोटेट करना है हमें और इसे कमर के ऊपर रख देना है ताकि सपोर्ट मिले हमें। स्पाइन को सीधा रखेंगे और अपने शोल्डर को रोल बैक करेंगे ताकि हमारी चेस्ट बाहर की तरफ रहे। चेस्ट को स्लाउच नहीं करना है हमें और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है। अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाना है और ऊपर की तरफ देखते हुए हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस पोज को कुछ देर के लिए होल्ड करना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एड़ियों के ऊपर रखकर भी आप इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। कुछ देर तक इस पोज में रहने के बाद आप फिर से वज्रासन में आकर बैठ जाएंगे और वज्रासन में आने के बाद अपने सर को धीरे से मैट पर इस तरीके से रखकर रिलैक्स करेंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। है नेक्स्ट पोज की तरफ जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आपको अपने मैट पर अपने दोनों घुटनों को इस प्रकार से मोड़ते हुए रखना है। दोनों घुटनों को साथ में और हील्स को भी साथ में रखते हुए अपने हिप्स को हील के ऊपर रखना है। यदि आप यहाँ पर अपनी हील्स को साथ में नहीं रख सकते तो इसे खोल कर भी रख सकते हैं, बट ध्यान रहे घुटने मिले हुए हो। यहाँ पर आपको अपनी कमर को सीधी रखनी है, शोल्डर रोल बैक रहेगा और दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए इस पोज को कुछ देर के लिए होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जिसका नाम है सेतु बंद आसना और ब्रिज पोज। इसको करने के लिए आपको अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के पास रखना है। जितना आप पास रख सके अच्छा है, नहीं रख सके तो थोड़ी दूरी बनाकर भी रख सकते हैं। तो हाथों से अपनी हील्स को पकड़ने का कोशिश करेंगे और अपने शोल्डर को अंदर की तरफ खींचते हुए डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए यहाँ अपने हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि घुटने बाहर की तरफ ना निकले, हमें अपने घुटनों को अंदर की तरफ रखने हैं, सामने की तरफ। यहाँ पर आपको ग्लूट्स एंड कोर की मसल को इंगेज रखते हुए कोशिश करनी है कि अपने हिप्स को आप जितना ऊपर उठा पाए उतना अच्छा है। कुछ देर तक पोज को होल्ड करते हुए आपको धीरे से नीचे आ जाना है अपनी नॉर्मल पोजीशन। आते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जिसका नाम है सर्वांग आसन और शोल्डर स्टैंड। कमर के बल लेटते हुए अपनी कोर को इंगेज करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। अपने दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करना है और कोशिश करनी है कोर को इंगेज करते हुए कि पैरों को हम जितना लिफ्ट कर सके। यहाँ पर आपको अपनी ग्लूट्स को भी इंगेज करना होगा, अपनी कोर को इंगेज करना होगा और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ खींचना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ पर है कि अपने शोल्डर्स को आपको अंदर की तरफ रोल करके रखना होगा, तभी आप अपने पैरों को यहाँ पर लिफ्ट कर सकेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज को कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और अपनी दृष्टि अपने दोनों पैरों की तरफ रखेंगे और ध्यान रहे कि आपके पैर ऊपर की तरफ खींचे हुए हो। कुछ देर के लिए पोज को होल्ड करने के बाद अब धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए कमर से अपने दोनों हाथों का सपोर्ट हटाते हुए आपको इस तरीके से सीधे लेट जाना है। नेक्स्ट पोज जिसका नाम है फिश पोज। कमर के बल सीधे लेट जाना है, दोनों पैरों को घुटनों को मोड़ते हुए अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से रखना है और डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और अपने सर को क्राउन को मैट पर इस तरीके से रखना है। कोशिश रहेगी कि हम अपने चेस्ट को जितना ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाए उतना अच्छा है। इस पोज को कुछ देर तक हम होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। फिर धीरे से हम अपने हेड को फिर से सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे से निकाल लेंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जिसका नाम है रैबिट पोज या शशांकासन। इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है और अपने फॉरहेड को या ललाट को जमीन पर रखना है। दोनों हाथों से अपनी हील्स को इस तरीके से पकड़ के रखना है। डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। जितना आप ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठाइए, अपने आप को फोर्स नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज को कुछ देर के लिए होल्ड करते हुए फिर से हम वज्रासन में आकर बैठ जाएंगे।